Good morning, class. Welcome back to our language period. In language period, our topic is letter. Class 10th हमारा लैंग्वेज का पीरियड है और हमारा आज का टॉपिक है लेटर। आज मुझे आपको दो लेटर लिखाने हैं और दोनों लेटर में से एक लेटर का मैंने टॉपिक ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या है हमारा एक लेटर टू राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम व्हाई यू कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। आपको अपने पिताजी को एक लेटर लिखना है और उसमें आपको बताना है कि आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ सके। क्या बताना है आपको कि आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ सके, ये आपको बताना है। तो देखिए, आप ये बताएंगे, पहले तो आप कारण बताएंगे कि हमारा क्या कारण है जो इंग्लिश में हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ सके, कि हमने पढ़ाई नहीं की या और कोई दूसरी दिक्कत थी या हमको कॉलेज का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ पाया। तो आप ये बताएंगे कि हमारे अच्छे मार्क्स इंग्लिश में क्यों नहीं आ सके। तो आइए देखिए, अब हम आपको सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हमारे लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। लेटर है, एप्लीकेशन है, जो भी है हमारे, उसका हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो लिखी लिखाई एप्लीकेशन लेटर मिलता है वो आपको लिखा राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम, टेलिंग लिखा हुआ है, टेलिंग के बाद देखिए टेलिंग हिम लिखा हुआ है सर। टेलिंग राइट लेटर टू योर फादर टेलिंग वाई, टेलिंग हिम कर लो, टेलिंग हिम यहाँ पर कर लो, टेलिंग हिम वाई यू कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। अपने पिताजी को एक लेटर लिखिए और उनको ये टेलिंग हिम ये बताते हुए कि वाई यू कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, की आपके इंग्लिश में अच्छे नंबर क्यों नहीं आ सके। ठीक, अब आप देखिए फॉर्मेट में सबसे पहले आप अपना एड्रेस डालेंगे। जो लिखता है पहले उसका एड्रेस डाला जाता है। तो लिखने में आप जैसे लिख रहे हो पिताजी को, पिताजी सबके साथ रह रहे हैं, आप कहीं अलग रह रहे हो, तो आप जो डालोगे पहले आप अपना एड्रेस डालोगे, एड्रेस के बाद जगह का नाम, जगह के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद डेट डालोगे। क्लियर, ये है हमारा फॉर्मेट। फिर डेट डालने के बाद हमारा सब कुछ जो भी मेरा हम जो लिख रहे हैं वो मेरा सब इसी साइड जाएगा, राइट साइड कुछ भी नहीं जाएगा। जो कुछ भी हम लिख रहे हैं सब मेरा इसी साइड जाएगा। क्लियर, उस साइड कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना लेटर लिखना, इसी साइड से मेरा लिख गया। और इसके बाद हम अपने पिताजी को लिखते हैं, माँ को लिखते हैं, पिताजी को लिखते हैं, भाई बहन किसी को लिखते हैं, वो भी मेरा इधरी साइड से शुरू होगा। ठीक है, अब बच्चों जैसे पिताजी हैं तो पिताजी हमारे हमसे बड़े हैं, हम रिस्पेक्टेड फादर लगा सकते हैं, हम रिस्पेक्टेड फादर कर सकते हैं, डियर फादर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डियर फादर, डियर मदर, रिस्पेक्टेड फादर। तो पहले तो आपको ये सारा फॉर्मेट आपको उतारना होगा। उसके बाद आइए अब हम आपको ऐसे आपको हम लेटर एक्सप्लेन करते हैं। डेट आपकी पड़ गई, डेट के बाद आपने अपने पिताजी को लिखा डियर फादर। अगर डियर अंकल, डियर आंटी, डियर फादर, माई मदर, माई, इस टाइप से आप डालेंगे। उसके बाद हल्का सा कॉमा देंगे और उसी के जस्ट नीचे से लिखना, आप थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप लेटर लिख रहे हो तो आप अच्छा देखो बच्चों, एक बात और सुनिए, एप्लीकेशन जो है वो लिमिट में लिखी जाती है, जितना आपसे जितना भी मैटर पूछा जाए उतनी, और लेटर हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपने अपने पिताजी को लिखा डियर फादर, प्रिय पिताजी, हियर यहाँ पर आई एम क्वाइट वेल, मैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हूँ, एंड होप, और मैं आशा करता हूँ, दैट एंड होप, और मैं आशा करता हूँ, क्या आशा करता हूँ, दैट यू विल बी हैप्पी विद रिस्पेक्टेड मदर एंड एल्डर गरिमा, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर बहुत ही खुशहाली यानी प्रसन्नता पूर्वक होंगे। किसके साथ, अपने सम्मानित मम्मी के साथ और छोटी बहन के लिए डियर गरिमा के साथ। फादर कॉमा आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे एंड केम टू नो, पिताजी कल मुझे आपका पत्र मिला और मुझे ये ज्ञात हुआ, केम टू नो, और मुझे ये ज्ञात हुआ दैट यू आर वेरी मच वरीड अबाउट माई स्टडीज, और मुझे ये ज्ञात हुआ कि आप मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत अधिक चिंतित हैं। आई एम सॉरी, मुझे बहुत अधिक अफसोस है, दैट आई कुड नॉट सिक्योर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं ला सका। बट इट इज नॉट ड्यू टू माई केयरलेसनेस, लेकिन ये मेरी लापरवाही का कारण नहीं है, यानी मैं लापरवाही के कारण अच्छे नंबर नहीं ला सका, ये बात नहीं है। मतलब ये मेरी लापरवाही नहीं है जो कि मेरे अच्छे नंबर नहीं आ सके, बट इट इज द ड्यू टू माई एक्चुअली आई कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन माई स्टडीज ऑफ इंग्लिश
वास्तव में मैं अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? बिकॉज कर सका एज आई फेल इल, क्योंकि मैं 2 दिन पहले बीमार पड़ गया था। बिफोर इंग्लिश पेपर, मैं इंग्लिश पेपर के 2 दिन पहले बीमार पड़ गया था। आई इवन टुक माई इंग्लिश पेपर अंडर फीवर, यहाँ तक कि मैंने इंग्लिश का पेपर बुखार में दिया हुआ है। यहाँ तक कि मैंने बुखार में इंग्लिश का पेपर दिया है। गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा से कहता वहाँ इंग्लिश का पेपर मैंने बुखार में दिया है। आई एश्योर, मैं विश्वास दिलाता हूँ दैट, क्या विश्वास दिलाता हूँ? दैट आई विल डू वेरी वेल इन द एनुअल एग्जामिनेशन, कि मैं एनुअल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करूँगा। गॉड विलिंग एंड विद योर ब्लेसिंग, ईश्वर की इच्छा रही और आपका आशीर्वाद रहा तो। आई होप टू सिक्योर द, मतलब आपकी आशीर्वाद रहा और ईश्वर की इच्छा रही तो आई होप टू सिक्योर द हाईएस्ट मार्क इन इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स लाऊंगा। फिर बच्चों, जब ये हमारा लेटर खत्म होता है तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन छोटे बच्चे हो तो कोई बात नहीं। दैट्स ओके, रेस्ट इज ओके, इस टाइप से लिखिए। फिर योर अफेक्शनेटली XYZ, क्लियर? यहाँ पर फिर रेस्ट इज ओके, दैट्स आर रेस्ट इज ओके, योर अफेक्शनेटली XYZ, क्लियर? अब बच्चों आइए, दूसरा लेटर है आज हमारा। ये मेरा आज लेटर खत्म हुआ, ये अब मैं इसको फिक्सन करूंगी। इसके बाद आइए दूसरा लेटर है। राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम ऑफ ₹300। आप अपने पिताजी को एक लेटर लिखिए और उसमें रिक्वेस्ट करिए कि आपको वो 300 रुपये भेज दें फॉर द एग्जामिनेशन फीस, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन फीस डिपॉजिट करनी है, एंड बाइंग सम बुक्स, और आपको कुछ किताबें खरीदनी हैं। क्या करना है? आपको एग्जामिनेशन फीस जमा करनी है और कुछ किताबें खरीदनी है, उसके लिए आपको 300 रुपये भेज दें। बच्चों, फिर इसका फॉर्मेट वैसा ही रहेगा। फिर आप अपना एड्रेस डालोगे, एड्रेस डालने के बाद एड्रेस डालोगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालोगे, फिर डेट डालोगे, डेट डालने के बाद आपको पिताजी को लिखना है तो फिर आप ये करोगे, डियर फादर, रिस्पेक्टेड फादर, ठीक है? फिर आप ऐसे ही करोगे। फिर उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, जो लेटर सेकंड वाला है। देखिए ये बच्चों सेकंड लेटर है, जो मैं अभी 300 रुपीज़ आपको अपने पिताजी से मंगाना है कि आपको फी डिपॉजिट करनी है और आपको कुछ किताबें खरीदनी हैं, ठीक? आइए देखिए। माई डियर फादर, आई एम क्वाइट वेल, पिताजी मैं यहाँ पर कुशलतापूर्वक हूँ। एंड होप, और मैं आशा करता हूँ, क्या आशा करता हूँ? दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली विल बी क्वाइट वेल एट दिल्ली, और मेरे परिवार के और भी सारे सदस्य जो हैं वो दिल्ली में कैसे होंगे? प्रसन्नता पूर्वक होंगे। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टू सेंड सम मोर मनी नेक्स्ट मंथ, कि आप जितना मुझे भेजते हैं उसमें से कुछ ज़्यादा पैसे मुझे अगले महीने भेज दीजिएगा। पिताजी जो आप मतलब हमेशा भेजते हैं उससे मोर मनी का मतलब है कुछ ज़्यादा पैसे भेज दीजिएगा। द रीजन ऑफ डिमांडिंग एडिशनल मनी, और मेरी जो और ज़्यादा धन मांगने का जो मेरा रीजन है वो ये है कि दैट आई शैल हैव टू डिपॉजिट एग्जामिनेशन फी। क्यों मैं मांग रहा हूँ ज़्यादा? क्योंकि मुझे एग्जामिनेशन फीस डिपॉजिट करनी है। एंड नीड सम इसेंशियल बुक्स ऑफ साइंस, और मुझे कुछ साइंस की किताबें खरीदनी हैं। इसेंशियल बुक्स ऑफ साइंस यानी मुझे कुछ साइंस की बुक्स खरीदनी है। 300 रुपीज़ विल बी क्वाइट इनफ फॉर माई प्रेजेंट नीड। 300 रुपये जो मेरी वर्तमान आवश्यकता है उसके लिए 300 रुपये पर्याप्त होंगे। प्लीज सेंड मी मनी एट अर्ली डेट बाय मनी ऑर्डर। आप जल्दी से अर्ली डेट मतलब जैसे ही मतलब प्लीज सेंड मी मनी एट अर्ली डेट बाय मनी ऑर्डर। आप मुझे वो पैसा जो है मनी ऑर्डर के माध्यम से जल्दी ही भेज दीजिएगा। एंसियसली वेटिंग फॉर योर मनी, और मतलब बहुत ही उत्सुकता पूर्वक आपका पैसे का इंतजार करते हुए क्या कर रहा है? योर अफेक्शनेटली, आपका प्रिय XYZ। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं तो कभी भी अपना नाम शो नहीं करते हैं, ठीक? अपना नाम नहीं लिखते हैं, हमेशा XYZ रखते हैं। कभी भी अपना नाम मत लिखिएगा क्योंकि रॉन्ग होता है। अगर आप लिख देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। XYZ ही लिखा जाता है। तो आपका टॉपिक बच्चों आज ऐसे का था, तो सॉरी आज का आपका टॉपिक लेटर का था, और मैंने आपको दोनों लेटर आज समझा दिए हैं। अभी मैं ये दोनों लेटर आपको घर के लिए सेंड कर दूंगी।
आपका बच्चों FA1 का सारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, लिटरेचर का भी कंप्लीट हो चुका था और आज से लैंग्वेज का भी कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक, अब आप लोगों का रिवीजन चलेगा। FA1 की तैयारी आप लोगों को बहुत जोर शोर से करनी है। सभी बच्चे अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर लें और वर्क कंप्लीट करके जल्दी से अपनी कॉपी चेक करा लें। ठीक, और साथ ही साथ जहाँ कहीं आपको कोई मिस्टेक हो, कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्लियर बच्चों, मैसेज के बजाय आप इसे कॉल करके पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू। सभी बच्चे अपना कोर्स कंप्लीट कर लें और आज से आपका FA1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया।